नमस्ते। अच्छा, मान लीजिए किसी का एचसी बिजनेस अच्छा चल रहा है, तो जाहिर है अगला कदम होगा उसे और बड़ा करने का, है ना? तो आज हम इसी पर बात करने वाले हैं कि एचसी पर एक और दुकान, एक सेकंड शॉप खोलने का पूरा प्रोसेस क्या है। तो सबसे पहला और सबसे कॉमन सवाल जो मन में आता है वो यही है कि भाई क्या एचसी पर एक से ज़्यादा दुकान खोल भी सकते हैं या नहीं। इज़ इट इवन पॉसिबल? और इसका जवाब है हाँ, बिल्कुल। एचसी की पॉलिसी में ऐसा कोई रूल नहीं है जो रोके। इनफैक्ट वो इसकी पूरी इजाजत देते हैं। तो चलिए अब इस मामले की तह तक जाते हैं। मतलब दूसरी दुकान खोलने के लिए जंप करने से पहले कुछ बेसिक एकदम जरूरी बातें हैं जिन्हें समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, सबसे जरूरी चीजें क्या हैं? पहली, हर दुकान के लिए एक अलग एचसी अकाउंट। दूसरी, हर अकाउंट के लिए एक अलग बिल्कुल नया ईमेल एड्रेस। और हाँ, ये तो ऑब्वियस है कि एचसी की जो सेलर पॉलिसी है वो आपकी सारी दुकानों पर लागू होगी, उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। ओके, अब आते हैं स्ट्रैटेजी पर। देखिए, क्या हम खोल सकते हैं, ये तो टेक्निकल सवाल हो गया। असली सवाल है, क्या हमें खोलना चाहिए, और अगर हाँ तो कब और क्यों। यहाँ पर एक बहुत क्लियर कंपैरिजन है। मान लीजिए प्रोडक्ट्स एकदम ही अलग कैटेगरी के हैं, मतलब ब्रांड आइडेंटिटी बिल्कुल अलग है, टारगेट ऑडियंस अलग हैं, तब तो हाँ एक नई दुकान खोलना ही बेस्ट ऑप्शन है। पर अगर प्रोडक्ट्स एक ही नीश के हैं और बस वैरायटी बढ़ाई जा रही है, तो अपनी एग्जिस्टिंग शॉप में ही सेक्शंस का फीचर इस्तेमाल करना ज़्यादा समझदारी है। इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। सोचिए, एक दुकान है जो हैंडमेड सिल्वर ज्वेलरी बेच रही है और दूसरी दुकान प्रिंटेबल डिजिटल प्लानर्स। अब बताइए, इन दोनों का क्या लेना देना? इनके ग्राहक अलग, इनकी ब्रांडिंग अलग, सब कुछ अलग। तो जाहिर है इनको अलग अलग रखना ही एक स्मार्ट मूव है। चलो अब आते हैं मुद्दे की बात पर, एक हाउ टू गाइड। मतलब स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कि ये नई दुकान का अकाउंट बनाना कैसे है। प्रोसेस बहुत सिंपल है, ध्यान से सुनिए। स्टेप 1, जो आपका अभी का अकाउंट है उससे साइन आउट कर लीजिए। स्टेप 2, अब साइन इन पर क्लिक करके रजिस्टर का ऑप्शन चुनिए। स्टेप 3, यहाँ पर अपना नया ईमेल एड्रेस, नाम और पासवर्ड डालकर रजिस्टर कर लीजिए। और बस स्टेप 4, इस नए अकाउंट से ओपन योर शॉप पर क्लिक कीजिए और सारा सेटअप पूरा कर लीजिए। सिंपल। ओके, अब जरा नियमों की बात कर लेते हैं। ये सेक्शन बहुत बहुत जरूरी है क्योंकि इसे समझे बिना आगे चलकर प्रॉब्लम हो सकती है। इसमें हम कुछ कॉमन क्वेश्चंस के जवाब भी देखेंगे। अब ये सुनिए, ये सबसे इम्पॉर्टेंट रूल है। आपकी जितनी भी दुकानें हैं उन सब के नाम आपको हर अकाउंट के पब्लिक प्रोफाइल में लिखने ही होंगे। दिस इज अ मस्ट। ये ट्रांसपेरेंसी के लिए है और एचसी इस पॉलिसी को लेकर बहुत सीरियस है। अच्छा, अब एक सवाल जो पैसों से जुड़ा है और सबके मन में आता है कि क्या अलग अलग दुकानों के लिए सेम बैंक अकाउंट, क्रेडिट कार्ड और टैक्स आईडी इस्तेमाल कर सकते हैं? तो खुशखबरी ये है कि हाँ, आप बिल्कुल कर सकते हैं। आप अपनी सभी दुकानों के लिए सेम बैंक अकाउंट, क्रेडिट/डेबिट कार्ड और टैक्स पेयर आईडी जैसे पैन या जीएसटी यूज कर सकते हैं। बस एक ही शर्त है कि सारी डिटेल्स लीगली करेक्ट होनी चाहिए। ओके, बैंक अकाउंट तो ठीक है, पर ईमेल एड्रेस का क्या? क्या उसके लिए भी सेम रूल है? नहीं, यहाँ पर जवाब है नहीं। हर एक एचसी अकाउंट के लिए एक यूनिक ईमेल एड्रेस होना कंपलसरी है। मतलब वन ईमेल वन अकाउंट। ये रूल एकदम पक्का है। चलिए, एक और प्रैक्टिकल सवाल। डे टू डे मैनेजमेंट को लेकर क्या एक ही ब्राउजर में अलग अलग दुकानों को मैनेज करना सेफ है? कोई गड़बड़ तो नहीं होगी? हाँ, टेक्निकली तो कर सकते हैं, पर एक टाइम पर एक ही अकाउंट में लॉगिन रह पाएंगे। कंफ्यूजन से बचने के लिए एक प्रो टिप है। एक दुकान के लिए क्रोम यूज कीजिए और दूसरी के लिए फायरफॉक्स या एज। इससे चीजें मिक्सअप नहीं होंगी और काम बहुत स्मूथ हो जाएगा। और अब एक आखिरी लेकिन जरूरी सवाल। मान लीजिए बाद में मन बदल गया, तो क्या दो दुकानों को मर्ज करके एक बनाया जा सकता है या लिस्टिंग्स को एक दुकान से दूसरी में ट्रांसफर कर सकते हैं? इसका जवाब भी एकदम क्लियर है, नहीं। एचसी दुकानों को मर्ज करने की परमिशन नहीं देता। आपकी लिस्टिंग्स, रिव्यूज, सेल्स हिस्ट्री सब कुछ परमानेंटली उसी दुकान से जुड़ा रहता है। कुछ भी ट्रांसफरेबल नहीं है। तो चलिए फटाफट एक क्विक समरी कर लेते हैं। पॉइंट नंबर 1, मल्टीपल एचसी शॉप्स अलाउड हैं। पॉइंट 2, हर शॉप के लिए सेपरेट अकाउंट और यूनिक ईमेल चाहिए। पॉइंट 3, बैंक और टैक्स डिटेल्स सेम हो सकती हैं। पॉइंट 4, सभी दुकानों के नाम हर पब्लिक प्रोफाइल में लिस्ट करना मस्ट है। और आखिरी पॉइंट, शॉप्स को मर्ज या ट्रांसफर नहीं किया जा सकता।
तो इस पूरी जानकारी के बाद अब सोचने वाली बात यह है कि किसी की अगली एटसी दुकान क्या होगी? क्या कोई नया आइडिया है? उम्मीद है ये सारी बातें इस डिसीजन में मदद करेंगी।